दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बाद हम आप लोग अब डिस्कस करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के ऊपर। तो हेडिंग लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आज का सबसे पहला सवाल होगा निम्नलिखित पर टिप्पणी करें। तो लिखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी करें। निम्नलिखित पर टिप्पणी करें। जिसमें सबसे पहला है, क्या है सबसे पहला? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा और ये टिंडल प्रभाव क्या होता है वो समझिए। ये कांच का बर्तन है और बहुत ही पतला बर्तन है। इसमें कोलाइडी विलयन भरा है। इस बर्तन के अंदर क्या भरा है? हाँ, ये है कोलाइडी विलयन। अब इस कोलाइडी विलयन से होकर एक प्रकाश पुंज को गुजारते हैं। तो इससे कोलाइडी विलयन टकरा गया। टकराने के बाद इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, अलग अलग दिशा में ये फैल गया। ठीक है, ये क्या है सर? तो ये है प्रकाश स्रोत या प्रकाश पुंज जो निकल रहा है। और ये जो अलग अलग दिशा में फैला है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परकिरणन कहते हैं। तो प्रकाश जो प्रकिरणित हुआ है, इसी घटना को हम आप लोग नाम देंगे क्या? टिंडल प्रभाव। तो लिखिए, लेकिन ये घटना केवल और केवल किस में देखने को मिलता है? कोलाइडी विलयन में। थोड़ा बहुत निलंबन में भी देखने को मिलता है, लेकिन क्या वास्तविक विलयन में होता है? नहीं होता है। सो लिखिए, जब किसी प्रकाश पुंज को लिखना भी है ना, तो सर एक मिनट, जब किसी, इस चित्र को हम नीचे कर लेते हैं कुछ यहाँ पर और लिखते हैं, जब किसी प्रकाश पुंज को वास्तविक विलयन से गुजारा जाता है, जब किसी प्रकाश पुंज को वास्तविक विलयन से गुजारा जाता है, तो वह अपने पथ से विचलित नहीं होता है। विचलित नहीं होता है, लेकिन जब उसी प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। ब्राउनियन गति,
या इसी को हम आप लोग ब्राउनी गति के नाम से भी जानते हैं। सो लिखिए ब्राउनियन गति या ब्राउनी गति, ब्राउनियन गति या ब्राउनी गति। देखिए ध्यान से, ये कोलाइडी विलियन का एक अवयवी कण है। यह कोलाइड में अभी इधर गया, फिर ये इधर आया। अब किस दिशा में जाएगा मुझे पता नहीं है। किसी भी दिशा में ये अनवरत और निश्चित दिशाओं में गतिशील होता है ना। फिर ये इधर आ गया। तो कोलाइडी विलियन का जो अवयवी कण है वह लगातार और निश्चित दिशाओं में गतिशील होता है। ठीक है, ये इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया। अब किधर जाएगा ये निश्चित नहीं है। तो कोलाइडी विलियन का अवयवी कण अनवरत और निश्चित दिशा में जो गतिशील होता है, इसी गति को कौन सा गति कहते हैं? ब्राउनियन गति कहते हैं। सो लिखिए डेफिनेशन, डेफिनेशन कोलाइडी विलियन का अवयवी कण लगातार अनिश्चित दिशाओं में अनिश्चित दिशाओं में गतिशील, अनिश्चित दिशाओं में गतिशील रहता है, जिसे ब्राउनियन गति कहते हैं, जिसे ब्राउनियन गति कहते हैं। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी गति या जिगजैग, जिगजैग मोशन या गति के नाम से इसको जाना जाता है। नोट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा एक क्वेश्चन लिया गया है जिसका नाम क्या है? जेल। तो लिख लीजिए जेल। देखिए जेल, पायस, ये सब कोलाइड का प्रकार है। तो जेल क्या है भाई? तो लिखिए वैसा कोलाइड, जेल ना कोलाइड है, वैसा कोलाइड जिसका परिक्षेपित, जिसका परिक्षेपित प्रावस्था, परिक्षेपित प्रावस्था द्रव एवं परिक्षेपण माध्यम ठोस हो, ठोस हो, उसे जेल कहते हैं ना। सिंपल सी बात है कि ठोस के अधिक मात्रा में अगर द्रव का कम मात्रा घुला हुआ हो तो उसको हम आप लोग क्या कहेंगे? जेल कहेंगे। चिपचिपा पदार्थ बनता हो। ये चिपचिपा पदार्थ कहाँ कहाँ बन सकता है? एग्जाम्पल देख लो सर। ये चिपचिपा पदार्थ आपका टूथपेस्ट हो सकता है, टूथपेस्ट हो सकता है। टूथपेस्ट के अलावा क्रीम हो सकता है, क्रीम के अलावा शैम्पू हो सकता है, और भी बहुत सारे चीज़ें जेल के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तीसरा पॉइंट है, तीसरा के बाद चौथा पॉइंट है आपके पास क्या? पायस। पायस का दूसरा नाम क्या होता है? इसको इमल्सन के नाम से भी जाना जाता है। पायस क्या है सर? तो पायस वैसा कोलाइड है जिसका परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या होता है? द्रव होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं वैसा कोलाइड, वैसा कोलाइड। आप हमारे साथ साथ लिखिए वैसा कोलाइड जिसका परिक्षेपित प्रावस्था, परिक्षेपित प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम, एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हो, दोनों द्रव हो,
उसे पायस कहते हैं। इसी में पैराग्राफ चेंज करके पायस बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? हाँ, पायस बनाने की प्रक्रिया पायसीकरण कहलाता है। जैसे जल प्लस तेल, इसके सबसे शानदार एग्जाम्पल है। पायस दो प्रकार का होता है भाई, तो यहाँ हम एरो लिख कर लिख देंगे। पायस कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। अब इसके दो प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर एक, तेल का जल में पायस। नाम से ही लग रहा है तेल का जल में पायस, यानी जल के अधिक मात्रा में तेल का कम मात्रा घुला हुआ होगा। दूसरा, जल का तेल में पायस, मतलब तेल के अधिक मात्रा में जल का कम मात्रा घुला होगा। तो सिंपली समझिए, तेल का जल में पायस, जब ऐसा आ जाए कि तेल का जल में पायस किसे कहते हैं, तो यह एक्सप्लेन करने की आवश्यकता पड़ जाए। यही क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा है ना एक बार, पायस किसे कहते हैं ना, इसे वर्गीकृत कर परिभाषित करें। तो आप डेफिनेशन के साथ ये लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे तेल का जल में पायस, मतलब जल यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम है और तेल क्या है? परिक्षेपित प्रावस्था है, तो डेफिनेशन का बे भी बनेगा। वैसा पायस जिसका परिक्षेपित प्रावस्था तेल और परिक्षेपण माध्यम जल हो, उसे तेल का जल में पायस कहते हैं। और वैसा पायस जिसका परिक्षेपित प्रावस्था जल एवं परिक्षेपण माध्यम तेल हो, उसे जल का तेल में पायस कहते कर सकते हैं। इसके बाद का जो पॉइंट्स है आपका, वो क्या है? पेप्टीकरण है। तो चलिए 5वां पॉइंट्स को हम आप लोग नोट कर लेते हैं कि पेप्टीकरण क्या होता है या पेप्टीकरण किसे कहते हैं। देखिए, पेप्टीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें जो ताज़ा अवक्षेप बना है, ताज़ा अवक्षेप यानी रिसेंट में जो अवक्षेप बना है, उस अवक्षेप में क्या करते हैं? वैद्युत अपघट्ट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? वैद्युत अपघट्ट। और वैद्युत अपघट्ट मिलाकर उसे किस में तब्दील करते हैं सर? वैद्युत अपघट्ट मिलाकर उसे कोलाइड में तब्दील करते हैं। किस में तब्दील करते हैं? कोलाइड में। यानी कुल मिलाकर कहिए कि अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? पेप्टीकरण कहलाता है। तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा संभव होता है? वैद्युत अपघटन। तो वैद्युत अपघटन प्रक्रिया के द्वारा जो संभव हुआ, इसको हम नाम दे देंगे पेप्टीकरण। तो लिखिए पेप्टीकरण। ताजा बने अवक्षेप में उचित वैद्युत अपघट्ट मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया पेप्टीकरण कहलाता है। अर्थात अब पेप्टीकरण का सिचुएशन देख लीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक अवक्षेप का, जैसे FeOH का होल थ्राइस, ये एक अवक्षेप है। इस अवक्षेप में इसी का आयन मिला देते हैं Fe3+, तो ये बना लेता है FeOH का होल थ्राइस इंटू Fe3+। अब ये किस फॉर्म में आ जाता है? तो ये कोलाइड के फॉर्म में आ जाता है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, क्या है?
CMC लिखिए। CMC अर्थात क्रांतिक मिसेल्स, क्रांतिक मिसेल्स सांद्रता। CMC अर्थात क्रांतिक मिसेल्स सांद्रता, फुल स्टॉप। अब उसके जस्ट नीचे से लिखना हम लोग स्टार्ट करेंगे। मिसेल्स कणों का निर्माण, मिसेल्स कणों का निर्माण एक निश्चित सांद्रता से, एक निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता पर, अधिक सांद्रता पर होता है, जिसे क्रांतिक मिसेल्स सांद्रता कहते हैं, जिसे क्रांतिक मिसेल्स सांद्रता कहते हैं। सहचरित, सहचरित कोलाइड के, सहचरित कोलाइड के कणों को मिसेल्स कण, मिसेल्स कण कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब बारी है किसका? क्वेश्चन नंबर 2 का। भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन है आपका अपोहन किसे कहते हैं? अपोहन किसे कहते हैं ना, कि अपोहन क्या है? तो अपोहन एक सिंपल सा टर्म्स है। अपोहन सबसे पहले समझिए कि उपयोग किस लिए होता है। अपोहन का उपयोग कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण के लिए होता है। किसके लिए होता है? कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण के। अब अगर मान लीजिए कोलाइडी विलयन में, ये कोलाइडी विलयन का कण है, बड़ा बड़ा कण हम जो दिखा रहे हैं, ये सारे कण कोलाइडी विलयन के पार्टिकल्स हैं। अब इस कोलाइडी विलयन के पार्टिकल्स में कुछ एक अशुद्धियाँ अवेलेबल है, कुछ ना कुछ, जैसे ये हो गया, ये छोटा छोटा पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये सब क्या है? अशुद्धियाँ हैं। इन छोटे पॉइंट्स को हम अशुद्धियाँ कह रहे हैं। और इसको एक चमड़ा के थैला में डाल दिया गया और इस चम्र थैला में डालकर जल से भरे बर्तन में डुबाया गया। इतना तक पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें इस बर्तन को, चम्र थैला को हम डुबा देते हैं। जैसे चम्र थैला को डुबाते हैं तो जल के अंदर अशुद्धि घुल जाता है। ये है आपका कोलाइडी कण, ये कोलाइडी कण है। और ये छोटा वाला पार्टिकल्स क्या है? अशुद्धियाँ हैं। और ये क्या है? जल है। ये क्या है भाई? तो चम्र थैला है। तो अब कोलाइडी विलयन का अवयवी कण घुलकर, जल में घुलकर थैला से बाहर निकल जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपोहन या डायलाइसिस कहते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर यूरिन प्यूरिफिकेशन भी इसी सिस्टम से काम करता है, अपोहन सिस्टम से ही काम करता है। सो लिखिए, जब अशुद्ध कोलाइडी विलयन को, जब अशुद्ध कोलाइडी विलयन को चम्र थैला में डालकर, चम्र थैला में डालकर जल से भरे, जल से भरे बर्तन में, बर्तन में डुबाया जाता है, डुबाया जाता है, तो अशुद्धियाँ
तो अशुद्धियाँ जल में घुलकर पृथक हो जाती है। तो अशुद्धियाँ